आपको आपके जो फ्रूट है, कर्मों के फ्रूट है, आपके अच्छे कर्मों के फ्रूट है, वो उसमें डिले दिख रही है। ठीक है, डिले दिखने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे या फिर आपके अच्छे कर्मों के फ्रूट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन डिले है। इसका मतलब है कि आपको और एफर्ट्स डालना है और जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने के लिए आपको और एफर्ट्स डालने हैं, लेकिन वो आपके नसीब में है और ये लोग उससे गुमराह करना चाहते हैं आपको। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने इनोसेंस होके भी आप कैसे हर बार जीत जाते हो, कैसे अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, वो ये सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर लव के बारे में मैं कार्ड देखूं तो जो आपने शुरू में किसी रिश्तों को बहुत दिया था, अभी नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे शुरू में, तो वो उसका भी कर्मा रिटर्न हो रहा है। वो भी अभी आपको, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चुनना चाहता है, या फिर अगर थर्ड पार्टी में है भी तो ऐसे पर्सन थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा पागलपन नहीं दिख रहा है अभी कि वो जो भी कहेगी थर्ड पार्टी वो ही मानूंगा, वो ही मानूंगी, या इसके फैमिली जो इसको उंगली पे नचा रहे थे, या फिर इसकी फैमिली ही इसके सर पर भूत बनकर सवार थी, तो मुझे वो पागलपन नहीं दिख रहा। लेकिन आपके लिए इसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, रिस्पेक्ट ज़रूर बढ़ रही है किसी पर्सन की आपको लेकर के, फैमिली से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहा है, लेना चाहता है, और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है इस पर्सन की। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि जो भी आपके साथ रिश्ते खराब हुए हैं उसको ठीक करना है इसे। ठीक है, इस पर्सन को अब एफर्ट्स डालने हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे अपने घर संसार को बसाया जाए, क्योंकि इस पर्सन ने ये भी देख लिया कि छोड़ के भी देख लिया कि आप रिग्रेट में नहीं गए, आपने हाथ पांव नहीं जोड़ा, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है इसके नज़रों में। ये पर्सन ये भी देख रहा है, आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये पर्सन अपने लाइफ से, जिसने इस पर्सन को, ये जो आपके हेटर्स हैं, इस पर्सन को, ये पर्सन अकेले ही इतना बुरा नहीं था। इस पर्सन ने बुरे लोगों का सलाह लिया, इस पर्सन ने बुरे लोगों की फ़ौज पाल के रखी, इस पर्सन ने सांप को दूध पिलाया और उसका जहर आपको अपनी लाइफ में भुगतनी पड़ी थी। ये जो आपके हेटर्स है, ये अगर कोई भी है तो इसने दूसरों के कहने पर आपको इमोशनली बहुत टॉर्चर किया, या फिर इसने दूसरों के भरोसे पर, ठीक है, इसको लग रहा था कि आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको सपोर्ट करने वाले और भी हैं इस फैमिली में जो उसके लिए कभी भी स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से दूसरों के भरोसे पर ये बहुत नाचा और बहुत ज़्यादा इसने सांप को दूध पिलाया। और अभी ये पर्सन ये देख रहा है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि आपने अपनी दुनिया अलग बना ली है यहाँ पर। ठीक है, आपने किसी और के साथ मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने का प्लानिंग सोचा है, या फिर एंजॉय कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में खुद का डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़कर इसको नहीं देख रहे हो। तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि जितना इन्होंने आपको दुख दिया वो सबके पीछे इसके चमचे थे या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स थे। इस वजह से आप शिकार हो गए इसके। अब ये पर्सन ये तेज़ी से आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि अब आपने अपनी धाक जमा ली है, आपने अपनी लाइफ में कंट्रोल पाया है, बैलेंस बनाया है, आपने वो हर कुछ हासिल किया जो ये लोग कभी डिजर्व नहीं कर सकते। आपकी उम्र में इन्होंने कभी भी ये लेवल की मैच्योरिटी नहीं देखी है, और सफलता भी इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से सफल होंगे। कहो ना कहो, लेकिन अंदर में इसको बहुत ही ज़्यादा या तो जज्बात है या फिर अपने किए पर शर्मिंदगी ज़रूर है। ठीक है, ये भी देख रहे हैं कि आपके पास वो हर चीज़ है जिसके लिए इन्होंने सोचा था कि आप इसके पास भीख मांगोगे, इसके पास इसके ईगो को फ्यूल दोगे, इसके ईगो को और बूस्ट करोगे, इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, इसके सब किए धरे पर पानी फिर गया, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप अंदर से इतने दिल के साफ हो, इसके लिए आपका भला हो रहा है।
ठीक है। इन्होंने आपको एक समय पर अपने आप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आप गलत हो, इसलिए आप अपने लाइफ में गलत चीज़ों को फेस कर रहे हो या फिर फेलियर को फेस कर रहे हो, या फिर इसके लिए आपको सब छोड़ के चले जाते हैं। इस पर्सन ने, ये जिसकी भी एनर्जी है, इसने आपको बहुत हद तक ये दिमाग में, ऐसा नहीं होता कि पत्थर की लकीर लिख देना, तो आपके दिमाग में ये डाल दिया था कि तुम यकीन करो कि तुम अच्छे नहीं हो, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे बाकी गैंग तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, यकीन करो। लेकिन ये आपने कुछ नहीं किया। आप थोड़ी ही देर बाद अपनी भूल जाते हो कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। अगर इन लोगों ने आपका अपमान किया था तो शायद आपने उसको गांठ बांधने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और अब जा कर के आपने उसको रिग्रेट की एनर्जी में डाल दिया है। मैरिज लाइफ में डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको क्या करना है। अगर ये फैमिली का इश्यू है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या क्या करना है, नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि सामने वाले पे डिपेंड करता है। ना कि सामने वाले ने सोचा था कि प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ या फिर मुझे माफ़ कर दो वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने सोची थी। लेकिन इसका खेल उल्टा पड़ गया है, इसका दाव पेच जो है वो उल्टा पड़ गया है। ये बहुत रिग्रेट में है और इस पर्सन को आपके फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा भी लग रहा है। आप अपने दम पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में इन लोगों से बेहतर कमा रहे हो या फिर इन लोगों से बेहतर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। बहुत सारे लोगों की जो अंदर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। अभी आलस जाने वाली है आपकी, ठीक है। अभी काम में आपका मन लगने वाला है, आप आलस त्यागने वाले हो। अगर नहीं त्याग रहे हो तो आपको ये अलर्ट के रूप में कहा जा रहा है कि एनर्जी वापस लाइए और काम पर बहुत 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 फोकस लगाने की ज़रूरत है। ये आपको आगे जा कर के एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के लिए आदत बना देगी कि आप हर काम डिसिप्लिन में करोगे और ये आपकी लाइफ को सिक्योर करेगी। डिसिप्लिन आएगी आप में, ठीक है, और ये आपके बाउंड्री को, ये आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आगे की ओर लेके जाएगी और सेफ फील होगा आपको। आप ऐसी जगह पर ट्रांसफॉर्म होगी आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ कि वहाँ पर आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो भी बेहतर होंगे। आपकी लाइफ में कोई भी कुछ भी, मतलब आना जाना, किसी की भी एंट्री, ये सब चीज़ें बंद होने वाली है आगे जा कर के। आपके परमिशन के बगैर कोई भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, आपके घर में नहीं आ सकता, या फिर कोई भी ऐरा गैरा आपको कुछ भी सुना नहीं सकता। काम स्टार्ट हो रही है कि आपको पहले तो डिसिप्लिन होना है और काम में बहुत एफर्ट्स डालना है। आप अपने जो आलस को भगा रहे हो, ये इसका पहला साइन है। अगर इन दिनों अचानक आपको बहुत ताज़ा फील होगा, फ्रेश फील होगा मॉर्निंग में, तो समझ जाना है कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको फील नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी हैवी है मॉर्निंग में, तो समझ जाना है कि अभी आप उसी पैटर्न में स्टक हो, ठीक है। और ये फ्रेश एनर्जी, ये हीलिंग एनर्जी आपको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा सिक्योर करने वाली है। वो दिन चले गए आपके, ठीक है। वो जो पड़े पड़े आप बेड पे रोते रहते थे, वो दिन चले गए। वो बीच बीच में वो एनर्जी आएगी भी, तो आप उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। और लोगों की जो चाल है आपके लाइफ में, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। पहले आप इस एनर्जी में रहते थे कि आपके साथ उन्होंने चीट किया है या फिर आपके साथ उन्होंने ना समझी, ना इंसाफ़ी की है। अब आपके लाइफ में पहला ये नहीं रहेगा, पहला स्थान इसका नहीं रहेगा विक्टिम वाली। रियलिटी में अगर ऐसा हुआ भी है तो आपके लाइफ में करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। अपने लाइफ को संवारने के लिए बहुत सारे मौके आपको दिए जाएंगे। और जो अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में डाला था, तो मुझे थर्ड पार्टी की एंडिंग दिख रही है। डेथ का कार्ड है, वो भी मल्टीपल अफेयर, या फिर अगर आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो, अगर इन्होंने दूसरों के दम पर आपको बहुत ज़्यादा धौंस दिखाया था, तो वो सारे लोग इसको
इसको छोड़ के जाने वाले हैं, या फिर कोई भी काम नहीं आएगा जिसके सारे ये बहुत उछल कूद कर रहे थे, लोग घूम फिर करके वापस आपके साथ ही आएंगे, या फिर ये पर्सन घूम फिर के वापस ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं और हाथ पैर नहीं मारा, या फिर दूसरों की हेल्प नहीं ली, या फिर दूसरों को नहीं आजमाया। इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ों में हाथ आजमाया, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि काम के लिए यूज किया, लेकिन घूम फिर के ये आपके पास ही आएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, जो भी आपके हेटर्स हैं। इसे लग रहा है कि अगर आप इसे दूरियां बना रहे हो तो इसे लग रहा है कि आप अभी भी इसके साथ रह तो रहे हो, लेकिन 100% आप इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, या फिर आपकी एनर्जी पूरी तरीके से इसको समर्पित नहीं है। आप इसके पास होते हुए भी मिलो की दूरी फील कर रहे हो, और ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये अब आपका डिसीजन है। ठीक है, ये आपको उसको पूरी तरीके से सरेंडर करना है इस पर्सन को, या फिर अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होना है, अपने बारे में सोचना है। आप ऐसी एनर्जी में हो, और इस पर्सन को ये एनर्जी फील हो रहा है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, जो आपके हेटर है, जो भी है, या आपका पार्टनर है, तो भी इसे पता चल रहा है कि खिचड़ी दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है, और आप 100% उसको प्यार नहीं कर रहे हो, या फिर उसके भरोसे नहीं जी रहे हो। बहुत सारे काम आपको करने हैं, बहुत सारे वर्क है जिस पे हार्ड मेहनत करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और आपको रिजल्ट वो नहीं मिला था, तो इस साल उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और आपको खुशी भी मिलेगी, और आपको एक शांति और सुकून मिलेगा, या फिर आपका जो गोल है उसके बहुत पास जाओगे। अच्छे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे इस साल, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। और अगर आपने सोशल मीडिया पर या फिर टीचिंग प्रोफेशन में कहीं से भी आपने कुछ स्टार्टिंग की है, तो ये साल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुपर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपने जो मेहनत की थी पास्ट में आपको इतने ज़्यादा अगर रिजल्ट नहीं मिले थे, या फिर मिलने स्टार्ट हो रहे थे, तो इस साल और भी ज़्यादा आपको उस टाइम का किया हुआ जो मेहनत है इस टाइम पर आपको मिलेगा, इस साल मिलेगा। ये पर्सन आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चाल चल रहा था, हवा में बातें करना या फिर नुमाइश करना, शो ऑफ करना। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको इसके कुछ भी करने से। तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि इससे फील हो रहा है कि आपके सामने शो ऑफ करना मतलब बेवकूफ़ साबित होना, एक जोकर जैसा फील हो रहा है इस पर्सन को। इसका जो शो ऑफ है एक सर्कस है, एक जोकर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी नज़रों में इस पर्सन की वैल्यू या इसकी हरकतें, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। इन्होंने आपको रुलाया होगा कुछ बुरा बोल के। बहुत ज़्यादा बैड कम्युनिकेशन है इस पर्सन के साथ। कभी भी आपको अच्छा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जो होता है शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती होंगी। या तो आप इस पर्सन को कुछ बोलते हो तो वो समझ नहीं पाता, ठीक है। अगर वो आपको कुछ समझाना चाहते तो आप नहीं समझते, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब रही है, शुरू से ही रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा है कि चुलबुला टाइप का है, या फिर अगर ये इसकी उम्र हो गई है तो भी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक होता है ना कि ठहराव, वो ठहराव नहीं था इस पर्सन। तो ये भी लग रहा है कि आप ही अपने खुद के माँ बाप खुद हो, ऐसा ये आपके हेटर्स को आज फील हो रहा है कि आपने, एक होता है ना कि आपने खुद को ही सब कुछ समझ लिया, कि आपने ये जस्टिस किया है अपने साथ कि चलो तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ। आपने खुद से वादा किया, आप खुद के माँ बाप बन चुके हो। आपके नज़रों में मुझे लगता है कि कोई पर्सन अपनी इज्जत बनाने के लिए बहुत मेहनत डालने वाला है, बहुत एफर्ट्स डालने वाला। आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इसे चिंता है कि अब इसे छोड़ के अगर आप चले जाओगे तो वापस ये आपको मना नहीं पाएगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि इस पर्सन को या फिर इस फैमिली को छोड़ दोगे, तो ये आपको नहीं रोक पाएंगे और इसकी सबसे बड़ी हार होगी। ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है। हो सकता है कि आपके इस पर्सन के साथ बेबी भी हैं, तो उसे लग रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर उसे खुद लग रहा है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की और इससे उसकी फैमिली तहस नहस हो गई। अगर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो उस पर्सन को बहुत दुख है और उसे इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप कोई डिसीजन ले रहे हो ऐसा कुछ, तो उसे रिग्रेट है कि उसकी हरकतों के वजह से आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो। अगर ले चुके हो तो भी इसे दिक्कत है कि इस
इसने आपको रोक नहीं पाया। ये पर्सन अब इस एनर्जी से, अगर ये सेल्फिश था तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को शेयर करना चाहता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आहत है। ये पर्सन, मुझे लगता है कि इसकी उम्र हो रही है, ठीक है, और आगे जा कर के इसको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों में लगता है कि एक होता है ना बुढ़ापे का सहारा, लाठी बनना, वो आप हो, ठीक है। आप जो भी हो, ये पर्सन को अपना फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, दर्द में और लोनली। इसको लग रहा है कि लूटने वाले लूट लेंगे जब तक इसकी उम्र है, और लास्ट टाइम पर इसको शायद आपकी तरह कोई इसको नहीं सपोर्ट करेगा। ये क्यों लग रहा है कि ये आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो इसको गुमराह करते रहते हैं, आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, और ये उन लोगों की वाहवाही में खो जाता है। लेकिन जैसे ही ज़रूरत पैसों की पड़ती है या फिर किसी चीज़ की, तो सब लोग एक टनल है और टनल में घुस जाती है, यानी कि अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, ठीक है। सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और इस पर्सन को आने वाला समय साफ दिख रहा है कि सब लोग ऐसा ही करेंगे। जब तक ये सबकी भक्ति करेंगे सब लोग प्रसन्न रहेंगे, और जैसे ही इसका उम्र ढलने लगेगा या ढल जाएगा, पास उस टाइम अगर कुछ नहीं रहेगा लोगों को देने के लिए, तो सब लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। ये कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। ये जिसकी भी एनर्जी है बहुत हैवी एनर्जी है। इस पर्सन ने कभी भी आपको एक प्रिंस की तरह या फिर एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी ट्रीट नहीं किया था, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हमेशा एक बर्डन की तरह ट्रीट किया था। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, और आप जो गुजरे हो मुझे वो फील हो रहा है। आपकी मजबूरी थी कि आपने आप इस पर्सन को चुने थे, या फिर आप इस पर्सन के साथ किसी भी रिश्ते में होंगे, ये आपकी मजबूरी थी। एक टाइम पर आपको ऐसा लगा होगा कि इस फैमिली से बहुत दूर चले जाए, जहाँ पर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाए या फिर ये पर्सन पहुँच ना पाए। आपको बहुत बार इस पर्सन ने रियलाइज़ करा दिया होगा कि आप बर्डन हो, ज़बरदस्ती हो, या फिर आप किसी काम के नहीं हो। तो आपको लगा होगा कि कहीं चले जाए, वापस कभी मुड़ के ना आए, या फिर इस फैमिली से रिश्ता तोड़ दे और कभी जीवन में ना इसको मुँह दिखाऊं। आप किसी ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो अपने लाइफ में। आगे क्या होने वाला है इसके साथ, देखो, ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। इसका बदलना था, और ये आपकी डेस्टिनी ही थी, ठीक है। कुछ कर्मों का लेन देन तो था ही, लेकिन आपने बहुत भुगता है, बहुत दुख झेला है, आपने बहुत दुख झेला है। आगे जा कर के मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसके इमोशन बाहर नहीं आएंगे। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, या फिर आपके आंसू नहीं निकलेंगे इन लोगों के लिए। अकेले में आप रो सकते हो, पर इन लोगों के सामने आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सताया है यहाँ पर, दुत्कारा गया है यहाँ पर। आगे जा कर के आप कुछ ऐसा निर्णय लोगे, ख़ास करके मुझे लगता है कि आप चीज़ों को शेयर नहीं करोगे इन लोगों के साथ। आगे आने वाले समय में आप कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, चाहे वो पैसे हो या प्यार हो या फिर कुछ भी दुख सुख, आप शेयर करने से बचोगे इन फ्यूचर, मुझे साफ दिख रहा है। इन लोगों का जो ये वाला है कि अपना रौब दिखाना, ये सारी चीज़ें आप पर काम नहीं करेगी फ्यूचर में डियर। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, अगर आप ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो, तो ये जब तक आप सह रहे थे तब तक ही ये आपके ऊपर दिखा रहा था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन जैसे आप इस पर्सन से दूर हो जाओगे, या फिर जैसे ही आप कुछ ऐसा स्टेप लोगे फ्यूचर में, वैसे ही इसकी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी, और इसकी उम्र भी तो ढलने वाली है इसका, या फिर ये जो भी सता रहा है, या फिर ये जिसके भरोसे कूद रहा है ना, उसमें से किसी की मुझे लग रहा है उम्र बहुत ढलने वाली है। तो इसकी दादागिरी नहीं चलेगी फ्यूचर में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हर कदम फूक फूक के चलोगे फ्यूचर में। आगे आप ही डिसीजन लोगे कि आपको बर्डन बन के रहना है या नहीं रहना है। ये सारा डिसीजन आप लोगे। आपसे ये लोग डरेंगे इन फ्यूचर, आपसे डरेंगे। इस बारे में नहीं डरेंगे कि आप ऐसा कुछ बुरा करोगे, बल्कि इसके लिए डरेंगे
क्योंकि आपको अपने किस्मत का भी सपोर्ट मिलेगा और आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि ये लोग आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे। अभी इसके लिए आप हार जाते थे पास्ट में, क्योंकि आप मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं थे, या फिर आप इस फेक लोगों के ऊपर सोच नहीं पाते थे। आप अब इन लोगों से ऊपर उठ के सोचोगे, कहानी को देखोगे, और आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा। किस्मत का साथ मिलेगा, ये सबसे बड़ा वरदान होने वाला है आपके लाइफ में। और आप अपने सूझबूझ से अपने ऐसे दुख भरे जीवन को त्याग दोगे। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करोगे जो समाज के हित में होगा, जो इस दुनिया के लिए हित में होगा। आप कुछ अच्छा करोगे जिससे आपके कर्म बंधन बहुत हद तक माफ़ किए जाएंगे, या फिर आप इस कर्मों से मुक्त होने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पहुँचे हुए स्पिरिचुअल हैं, या फिर आप टीचर हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पर आपकी इज्जत होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आप कुछ अच्छा करोगे, चाहे वो इंसान के लिए हो, जानवर के लिए हो, या इस दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए हो। उससे आप जो आपने इस जन्म में, अगले जन्म में कहीं भी कुछ भी आपका कर्म बाकी था, उसमें बहुत हद तक आपको आज़ादी मिलेगी, बंधन से मुक्ति मिलेगी, कि द्वार खुलेंगे, वहाँ से आपका लक खुलने लगेगा। पैसों को लेकर के आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दो ऑप्शन रहेंगे, या फिर आप कोई पार्ट टाइम भी जॉब करोगे या कोई काम करोगे। दो जगह मुझे लगता है कि पैसों का आगमन होगा, दो जगह से होगा आपके लाइफ में, ठीक है। या फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप दो जगह अगर जगलिंग कर रहे हो तो उसमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। दो जगह मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं पैसे आने के चांसेस। और या तो आप, हो सकता है कि आने वाले समय में काम इतना बढ़ जाएगा कि आप पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे पाओगे। ऐसा सिचुएशन भी होगा एक समय पे। अगर आपका लोगों ने दिल तोड़ा है तो अब आपको ये सबक आएगा कि सब कुछ प्यार ही नहीं होता, पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। खास करके आप पैसों को मैनेज करोगे और रिलेशन को दूसरे नंबर पर आप रखोगे। आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, आपके हेटर्स को लगता है कि आपने चुपके चुपके से अपने आप को पावरफुल बनाया, ठीक है, उसके बिना किसी हेल्प के, उसकी सराहना के बगैर आपने अपने आप को, आपने अपनी डेस्टिनी खुद से लिखी है। आपके हेटर्स को दिख रहा है कि आपने अपनी स्टोरी खुद लिखी है, अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है। आपके कुछ पर्सनल राज है इस लाइफ में जो आप नहीं दिखाना चाहते हो। आपके हेटर्स को थोड़ी थोड़ी बहुत उसकी गट फीलिंग कह रही है कि आपकी डबल फेस है उसके लिए, क्योंकि अब आप सारी बातें शेयर नहीं करते हो अपने हेटर्स को। आपके हौसले, आपके बुद्धि की मिसाल दे रहे हैं आपके हेटर्स। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप के अंदर करेज जगाई, पावर बनाई, उसके लिए बहुत एफर्ट्स डाले। उसके लिए एक कलेजा जो होता है वो पत्थर का बनाया आपने, ठीक है, वरना आप बहुत ज़्यादा पहले वीक थे इमोशनली। आपको कोई भी हर्ट कर सकता था, जिसकी कोई दूर दूर तक हैसियत नहीं है, वो लोग भी आपको रुला सकते थे एक टाइम पर। वो भी आपके बारे में कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को इतना कठोर बनाया है। शत्रु झुक चुके हैं, आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन थे जिसे कि अभी यूनिवर्स ने रिवील कर दिया है, और आपकी दूर दूर तक चर्चा हो रही है। दूर दूर तक यानी कि कोई पर्सन अपने सर्कल में आपके बारे में ना चाहते हुए भी बातें कर रहा है, और अच्छी बातें कर रहा है। ये वो पर्सन है जो आपकी अच्छाई को दबाता था, लेकिन वो पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं पे भी आपके बारे में बातें करता था कि आप एक हीरा हो, और जिसे उसने कभी भी समझ नहीं पाया या फिर आपको पहचान नहीं पाया। आपने अपने आप को हीरा बनाया है, आपने तराशा है खुद को। आपने अपनी ज़िंदगी के हर दुख सुख को गले लगाकर आप चलते रहे, आप खड़े नहीं रहे, आप कभी रुके नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपने हर दिन रो के, गिड़गिड़ा के, कुछ भी आपकी एनर्जी हो, आपने अपने काम को दिया ही दिया। आपने अपने आप को गले लगाया। इन लोगों ने आपको मरता हुआ छोड़ दिया, अपने हाल पर छोड़ दिया। आपको एक समय पर अकेलापन काटने दौड़ा था,
लेकिन आपने उसी अकेलेपन को आज अपना कीमती समय बना दिया है यार। इसके लिए आप बहुत पत्थर दिल के हो चुके हो। ये लोग आपके हौसले की बहुत ज़्यादा मिसाल दे रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल आ रहे हैं। आप प्लीज़ इसे रिसीव कीजिए। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये आपके ही कर्म है। ये आपने जो अपने आप को संवारने का फ़ैसला लिया था, अपने आप को इस दलदल से बाहर निकलने का जो वादा किया था खुद से, ये उसकी रिजल्ट है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये आपके रास्तों में रोड़ा नहीं अटका सकते, या फिर इन्होंने आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले थे, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना कि रेस का घोड़ा वो हो आप, तो आपके आगे अभी ये लोग झुक चुके हैं। आपकी लाइफ में प्यार तो है, 100% आपकी लाइफ में प्यार है। अभी आप प्यार में हो या फिर इन फ्यूचर आपकी लाइफ में सच्चा प्यार तो है ही। यूनिवर्स और नेचर का भी प्यार है, ठीक है। आपके हेटर्स आश्चर्य में है कि उसे लग रहा था कि आप हमेशा प्यार के लिए तरसोगे, ये फिर आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, इसके लिए उन्होंने सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य है आपके तकदीर से, आपकी डेस्टिनी से। बहुत ज़्यादा सुनामी है, देखो यहाँ पे है ना, ये आपके अंदर का एनर्जी है, अंदर की एनर्जी है कि आप अभी कुछ भी करोगे, किसी भी हद से ज़्यादा गुजर सकते हो अपने आप के लिए। आप अपने आप से अभी बहुत प्यार करते हो और बहुत इज्जत करते हो। आप अपने आप के अंदर एक सुनामी है जो बहुत ज़्यादा तूफान है, शक्तिशाली एनर्जी है वो। आपके हेटर्स आपके सामने खुद को बौना समझ रहे हैं, बहुत छोटा समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहे हैं खुद को। इस पर्सन की शरीर और उम्र कुछ भी हो सकती है, वो यूनिवर्स की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग घात लगा के बैठे रहते हैं आपके लाइफ में आपको गिराने के लिए, या फिर आप कोई भी गलती करो फिर उसका ढिंढोरा पीटेंगे। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपका बुरा ही चाहते हैं। दुश्मनों के चंगुल से आज़ाद हो रहे हो, या फिर उस फैमिली से जिन्होंने आपको सिर्फ एक खुदा है ना कि जहाँ पर बहुत दुख होता है कि कोई आपको ऐसा बोल रहा है, ऐसी भाषा का यूज कर रहा है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसको पैसे चाहिए तब आपको फ़ोन करेंगे, तब आपको वो घर बुलाएंगे या फिर आपसे बातें करेंगे, है ना। तो आपको इन सब लोगों से, इन सब के लोगों के ऊपर जो डिपेंड होना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। इसके लिए फ्रीडम का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग। और ये न्यू बिगनिंग नहीं चाहते थे आपके हेटर्स। आपके हेटर्स को आपने आईना दिखाया है, ठीक है, अपनी कामयाबी से, और फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करके आपने ऐसे सभी लोगों को आईना दिखाया है जिन्होंने आपके रहते हुए भी दूसरों को ज़रूरत समझा, दूसरों को इम्पोर्टेंट दिया। ऐसे लोगों को आपने आईना दिखाया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, जिसको आपने आईना दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करने वाले हो जो आपको मदद करेंगे, जो आपको अपने लाइफ में ऊपर उठाएंगे। ऐसे लोगों के बीच आप जाने वाले हो, ऐसे लोगों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी आने वाले समय में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये पर्सन आपके साथ अब आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स इसे नहीं मिलेगी। आपने अपने हेटर्स के जो गहरे राज है, जो इसके किए गए बुरे पाप है, उसका भुगतान आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर इसने कुछ बुरा किया था, किसी के साथ अन्याय किया था, या फिर वास्तव में अफेयर रखा था, तो आप उसको कैरी नहीं करने वाले हो। आने वाले समय में आपके लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, या फिर ये पर्सन खुद ही अपने अफेयर्स को इम्पॉर्टेंट नहीं देगा। अगर ये फैमिली मेम्बर है तो इसके जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, आपके होते हुए भी दूसरों को सर पे चढ़ाया था, तो उसकी खुमारी उतार फेंकेगा, उसकी खुमारी उतर जाएगी। ये पर्सन आने वाले समय में बहुत अकेला कर दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। जो ये सबको पूछता था आपको छोड़ के, इसको कोई नहीं पूछेगा और ये फिर आपकी तरफ देखेगा। इसे लगेगा कि इसको तब लगेगा कि इसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई है। आने वाले समय में इसकी ये हाल होने वाली है। किसी पर्सन के साथ रिश्ते को ओवर कर रहे हो, या फिर किसी के ड्रामे को ओवर कर रहे हो, फिर से वही
कार्ड आया कि ये पर्सन खुद को जो खिलाड़ी समझता था, आप उसके लाइफ में आप उसको एक फन से ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो। इस वजह से इस पर्सन को अपनी इमेज जोकर जैसी लग रही है। अब ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी रियलिटी को देख चुके हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में जो भी फेल्योर देखा था उसका कारण आपको समझा था, ठीक है। और ये जो भी है, ये अपने लाइफ के फेल्योर को भी अभी ये देख रहा है कि आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, इसका फेल्योर होने का रीज़न ये पर्सन खुद था, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया था कि अगर इसने कुछ अच्छा किया तो ये इसके अच्छे कर्मों का फल है, अगर इसका कुछ बुरा हुआ तो बोलेगा ये आपकी वजह से हुआ है, आपके उसके लाइफ में होने की वजह से उसका बुरा हो रहा है, लेकिन इसका कुछ अच्छा हुआ तो उसका श्रेय आपको वो कभी नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को अब उसके जीवन में फिर से कोई जोरदार इसके लाइफ में होने वाला है जो इसके थॉट्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। और ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो आने वाले समय में। आपके ऊपर से जो बदनामी का टैग है वो आप हटा दोगे खुद ही, या फिर यूनिवर्स ऐसे कुछ साजिशें रचेंगे जिससे कि आपके ऊपर जो भी बदनामी का टैग लगा था, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था, जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं थे, अगर आपका इमेज ऐसा बना था तो आपकी इमेज को और की रियलिटी सबके सामने आने वाली है। आपकी प्योरिटी साबित कर देगी कि आप वैसे नहीं थे। जो लोगों ने आपके ऊपर एक टैग लगा दिया था, धब्बा लगा दिया था, आप वास्तविक में वैसे नहीं थे। आपकी सच्चाई को देख करके ये लोग अपने नज़रों में गिरने वाले हैं। आपके ऊपर जो भी दाग लगाया गया था, जो भी लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, उसके बावजूद भी आपने अपना साथ नहीं छोड़ा। हालांकि आपको बर्दाश्त से बाहर होता था, आपको बहुत दुख होता था, कांटा चुभता था, लेकिन आप डटे रहे, अपनी लाइफ से लड़ते रहे। बहुत लड़े हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़े हो अपने हक के लिए, क्या अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, अपनी इमेज के लिए भी। आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपको बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग मिले हैं आपको। बचपन से ही ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको बहुत बदनाम किया, या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिले आपको अपनी लाइफ में। लेकिन अब पूरी तरीके से आप प्योर हो और ये शत्रु देखेंगे और देख रहे हैं, ठीक है। आप सच्चे हो, ठीक है। ये सब समाज के सामने या फिर ईश्वर के सामने ये बात आ चुकी है कि आप सच्चे हो और आप इन सभी गीदड़ को अपनी लाइफ से निकाल के लीडर बनने वाले हो। आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कूट के भरी हुई है, क्योंकि इन लोगों से डील करने के बाद आप अब अपनी लाइफ में किसी को भी डील कर सकते हो। ये एक प्रकार का लेसन ही है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को डील कर सकते हो। इससे आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़ चुकी है। और आपके लिए कार्ड है कि आप हर सिचुएशन में खुद को फिक्स कर लेते हो। उस टाइम ये नहीं दिखाते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आपको जो भी किस्मत देती है, आप खुशी खुशी या दुखी दुखी आप उसे स्वीकार करते हो और अपने लाइफ में आगे और शिकायतें कम कर दिए हो। आप पहले जैसे आप शिकायतें नहीं करते हो, आप अब ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हो। आप अब सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में पेंटिकल्स पे और अपनी रिस्पेक्ट पर काम कर रहे हो। आप हर उन लोगों से दूर हो रहे हो जिन्होंने आपको भ्रम में डाला था। उन सभी लोगों को दूर कर रहे हो जो आपके सक्सेस में बाधा उत्पन्न कर रहा था। ऐसे लोगों को आप भाव नहीं दे रहे हो, इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। ऐसे लोग आपको बदले हुए देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप बदल चुके हो और यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से दूर करा रही है जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे। आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप उसके पास बैठो, आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप उसके पास जाओ। जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, आप अभी सक्सेस की राह पर हो और खुद ही मन नहीं करेगा कि अब पीछे मुड़ के देखा जाए। ये मोमेंट है, ऐसा समय आएगा जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आपको अटेंशन मिलने जा रहा है। आप किसी काम को करने वाले हो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए। एंजल आपको ऐसा कह रही है कि अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बेशक आप हेल्प लीजिए। सच्चाई सामने आने वाले हैं, आपके दुश्मन डर रहे हैं और आपकी कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि आपने विक्टिम बने रहने की जगह पर अपनी डेस्टिनी लिखनी स्टार्ट की और आपने अपनी डेस्टिनी को चुना, आपने स्ट्रगल को चुना,
आपने फ्लो को चुना, इसलिए किस्मत भी आपके आगे झुक गई। जो भी बुरे लोग हैं उसे आपने सीखा, जो अच्छे लोग हैं उसे आपने गले लगाया। इस लाइफ में आपने अच्छे बुरे हर चीज़ को करीब से जाना है, करीब से देखा है, इन सब से ऊपर उठ चुके हो। कोई पर्सन है जो आपके हौसले से और आपकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा जल भून रहा है और ये यकीन नहीं कर पा रहे कि आप वही हो जो आप पहले गिड़गिड़ाते थे इसके अटेंशन के लिए, फिर इसकी बातों में खुद को दुखी महसूस करते थे, इसके टोन से आप बिखर जाते थे। आप ऐसे आदमी को अपनी लाइफ में दूर कर रहे हो, आप इससे दूरी बना के रह रहे हो और आपको यकीन है कि ये पर्सन आपके माइंड के लिए सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इस पर्सन को दूर ही रह रहे हो या फिर इसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। आप ज़्यादा इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो। जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गिराने की नज़र से ही देखता रहता है या फिर ताक झांक में रहता है। आप सोशल मीडिया से थोड़े दूर रह रहे हो या फिर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे कि कोई भी अचीवमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग अब क्या करोगे कि उसको पछाने लगोगे, उसको दिखाने के बजाय उसको छुपाने लगोगे, ठीक है। और ये बहुत हद तक मैं सही समझती हूँ और ठीक है, और शेयर करना भी अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत गुप्त शत्रु हैं, तो आपको पता है, तो लोगों की नज़रें भी लगती हैं और लोग बिना वजह हमारी लाइफ में दखल करने लगते हैं। तो इससे छुपाना अच्छा ही है ऐसे लोगों से। आप ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा काइंडनेस नहीं दिखाने वाले हो जो आपके हौसले को लगातार तोड़ते हैं। अगर वो विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ढोंग कर रहा है, ये मुझे भटकाने के लिए या फिर मेरे अपने फ़ायदे के लिए ये मेरी हेल्प मांग रहा है या फिर मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए ये मेरे पास बैठने आया है। आपको लगेगा कि ये कुछ तो मतलब है, इसके वजह से ये इसको मेरी हेल्प या मेरी ज़रूरत है। आपके घर में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इन दिनों दूर होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, इससे आपका घर बहुत लाइट फील करने वाला है, हैवी बर्डन जाने वाला है। आप अपने लाइफ में कुछ नई हैबिट को ऐड कर रहे हो और आप में से बहुत सारे लोग टैरोट रीडर यहाँ मुझे देख रहे हो और आप या तो टैरोट रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हो, ये तो सही बात है, मुझे भी पता है। लेकिन आप अपने डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। किसी पर्सन को आप जो अपने काम को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा नज़रें रहती है कि आप अपने काम को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, दूसरों को अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो कोई 24 घंटे इसी फिराक में रहते कि आप क्या काम करते हो, कितना काम करते हो। इस वजह से आपके बारे में जानना चाहता है, आपके पीछे पागल है, लेकिन आप ऐसे लोगों को ज़रा भी भाव नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। और आपके जो इनेमीज हैं, इसको आपके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी जो हाइड इनेमीज हैं, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, ये आपके अच्छे टाइम को दूर से ही देख रहे हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की कंपनी को ये एंजॉय करना चाहते हैं। आप सही टाइम एंजॉय कर रहे हो, अपने आप में खोए हो और ये टाइम है सेलिब्रेशन का। जन्म ही लिए हो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, आप जन्म ही लिए हो लीडरशिप क्वालिटी के लिए, आप जन्म ही लिए हो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए। आपका बहुत ज़्यादा चार्म है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप में इंटरेस्ट ले रहे बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस कमाल का है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो, कैरी कर रहे हो। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए हाथ भी बढ़ा सकते हैं या फिर वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि आपने उसे हारा हुआ कब का महसूस करा दिया है। लास्ट कार्ड में बताऊंगी कि आज है कि आप अपने मूड स्विंग्स को छोड़ चुके हो और अपने लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप इन दिनों किसी को जज नहीं कर रहे हो और अपने आप को भी जज नहीं कर रहे हो। आप प्रेजेंट में जी रहे हो और आज हो सकता है कि आप अपने फेशियल स्पा या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा करोगे जो बहुत अच्छा फील कराएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड है आपके लिए कि आप अपने लिए ऐसे लोगों से दूरियां बना रहे हो जो आपकी तरक्की में
नज़र बना के रखता है आपकी तरक्की के लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। ये गाइडेंस भी है आपके लिए। आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी और इससे आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी बुरे लोग हैं इससे आप डिटैच हो रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आप अपने लाइफ के जो अकेले में आप स्ट्रगल कर रहे हो।